थर्मोडाइनमिक्स, थर्ड लॉ जो है थर्मोडाइनमिक्स का वो बहुत ही ईजी है। इसमें ये कहता है थर्ड लॉ में कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे इंट्रॉपी बढ़ती जाती है। किसी भी चीज़ की आप कोई भी सिस्टम सपोज कर लें, सिस्टम की जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इंट्रॉपी बढ़ती है। क्यों ऐसा होता है? इंट्रॉपी रैंडमनेस को कहते हैं, डिसऑर्डर को कहते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है डिसऑर्डर बढ़ता है। तो इसकी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन तीनों को सपोज करके हम लोग जो है इसकी एग्जांपल लेते हैं कि कैसे टेम्परेचर बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ती है। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एक सॉलिड था, ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या किया है, हीट प्रोवाइड की है। इधर क्यू से मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ हीट को। तो जैसे जैसे सॉलिड को हीट प्रोवाइड करेंगे, मतलब उसका हम लोगों ने क्या किया है, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है। ठीक है, सॉलिड है, उसको हम लोगों ने हीट प्रोवाइड किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है, तो वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। लिक्विड का फर्दर हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है, तो वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड गैस में चेंज हो गया। तो इससे होता क्या है, सॉलिड में कैसे होते हैं मॉलिक्यूल्स, ये सॉलिड सिस्टम है, ये लिक्विड सिस्टम है, ये गैस सिस्टम है। हम थर्ड लॉ की बात को प्रूव कर रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सिस्टम की रैंडमनेस इंक्रीज़ होती है, सिस्टम का डिसऑर्डर इंक्रीज़ होता है। ठीक है, डिसऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और इंट्रॉपी भी बढ़ जाती है। कैसे होता है, सॉलिड था, सॉलिड में ना मॉलिक्यूल्स ऐसे थे, बहुत करीब करीब थे और ऑर्डर में थे। ठीक है, सॉलिड में क्या था कि मॉलिक्यूल्स बहुत आपस में करीब करीब थे, उनमें जस्ट टू एंड फ्रो मोशन होती है, वाइब्रेशनल मोशन उसको कहते हैं, सेंटर के राउंड। ठीक है, सेंटर के राउंड जस्ट टू एंड फ्रो मोशन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं, एक तरह से जस्ट वाइब्रेशनल मोशन होती है थोड़ी सी। वाइब्रेशनल मोशन पता है, एक सेंटर के राउंड ऐसे टू एंड फ्रो जो मोशन होती है ना, उसको बोलते हैं कि वाइब्रेशनल मोशन। बाकी फिक्स्ड होते हैं, इसमें रैंडमनेस नहीं है। लेकिन जैसे सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, लिक्विड में आता है, तो ऐसे हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, यूँ। ठीक है, कम नहीं होते, कम मैंने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन रैंडम हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाता है। जब मॉलिक्यूल्स का आपस में टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगी, वीक हो जाएंगी ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो मॉलिक्यूल्स के आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिन्होंने एक दूसरे को जकड़ा हुआ है, कंबाइन करके रखा हुआ है, जोड़ के रखा हुआ है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई, मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया। जब डिस्टेंस बढ़ गया तो उनकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी, इसकी निस्बत लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ जाएगी। मूवमेंट बढ़ी तो डिसऑर्डर बढ़ गया। देखिए उसका अरेंजमेंट, ये एक रेगुलर पैटर्न था, उसकी अरेंजमेंट डिसऑर्डर में आ गई है। यहाँ पे कोई रेगुलर इतनी अरेंजमेंट आपको नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो डिसऑर्डर बढ़ गया। गैस में क्या होती है, गैस में एक मॉलिक्यूल वहाँ है, एक मॉलिक्यूल वहाँ है, एक मॉलिक्यूल वहाँ है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान। टेम्परेचर हम लोगों ने लिक्विड को और दिया, जो रहती सहती थोड़ी बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी मॉलिक्यूल्स में, वो भी एक तरह से ख़त्म हो गई और मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। उनकी मूवमेंट जो है वो फ्रीली मूव करते फिर रहे हैं, सिस्टम में कोई अरेंजमेंट नहीं है। जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी उतना ही डिसऑर्डर आएगा सिस्टम में। एक ये देखें, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जुड़े हुए हैं, मोशन बहुत कम है, निग्लिजिबल है, जस्ट वाइब्रेशनल मोशन है मॉलिक्यूल की। टेम्परेचर ज़्यादा किया तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कम हुई टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, मूवमेंट बढ़ गई। मूवमेंट बढ़ने से क्या होता है, डिसऑर्डर बढ़ गया, मॉलिक्यूल जहाँ मर्जी मूव करते फिरें। ठीक है ना, वो एक दूसरे से अटैच नहीं रहे, जुड़ के नहीं रहे, उनमें मूवमेंट शुरू हो गई है होनी। और टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे मॉलिक्यूल्स में और मूवमेंट होगी, और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, और डिस्टेंस बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और रैंडमनेस जो है वो बढ़ जाएगी। इसकी इंट्रॉपी क्या लेते हैं, ए, इसकी इंट्रॉपी को बी कह लेते हैं, और इसकी इंट्रॉपी को सी कह लेते हैं। तो सी की इंट्रॉपी सबसे ज़्यादा है, उससे कम बी की है, उससे कम ए सिस्टम की है। ठीक है, जो सिस्टम ए है सॉलिड वाला,
ये सॉलिड है, ये लिक्विड सिस्टम है और ये कंटेनर क्या है, गैस सिस्टम है। तो गैस सिस्टम जो है उसकी इंट्रॉपी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद लिक्विड की इंट्रॉपी आती है और सबसे कम किसकी है, सॉलिड की इंट्रॉपी है। अब क्या होता है कि जो 0 केल्विन टेम्परेचर है ना, 0 केल्विन, उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये सॉलिड हम लोगों ने सपोज कर लिया है। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। जब इसी सॉलिड को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ले आएंगे ना, सॉलिड का टेम्परेचर क्या है, सबसे कम था, फिर बढ़ा तो लिक्विड हो गया, और टेम्परेचर बढ़ाया तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया। तो सॉलिड का टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, सबसे कम है। जब सॉलिड का टेम्परेचर सबसे कम है तो मॉलिक्यूल्स रेगुलर अरेंजमेंट में हैं। टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट ख़राब होती है और टेम्परेचर कम करने से मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट में आ रहे हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसका टेम्परेचर जब हम और कम कर देते हैं, 0 केल्विन कर देते हैं, तो जो वाइब्रेशनल मोशन यहाँ पे हो रही थी ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, नो वाइब्रेशनल मोशन। इसमें जो थोड़ी बहुत वाइब्रेशनल मोशन थी ना, मॉलिक्यूल्स अपने जो है वो सेंटर के अपनी एक्सिस के टू एंड फ्रो मूव कर रहे थे, हल्का फुल्का सा वाइब्रेट कर रहे थे, वो भी ख़त्म हो जाएगी 0 केल्विन पे। प्रॉपर अरेंजमेंट आ जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मॉलिक्यूल बिल्कुल मूव ही नहीं कर पाएगा। तो ये 0 केल्विन पे हम ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, एब्सोल्यूट ज़ीरो पे, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर के ऊपर क्या है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर के ऊपर जो इंट्रॉपी है वो क्या है, 0 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एट एब्सोल्यूट ज़ीरो द एंट्रोपी of a pure crystal is also 0। ये स्टेटमेंट है थर्ड लॉ की। ठीक है, ये जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है इसकी ये स्टेटमेंट है।